एक बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती थी और फिर उसके बाद में ही अपना कोई भी कार्य करती थी। सारा काम करने के बाद खाना खाती और उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक कुआं था जहाँ से वह पीने के लिए जल भर कर लाती। उसी रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे भगवान गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। यह जब भी वहाँ से गुजरती तो भगवान गणेश जी से हमेशा एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे भैया को हमेशा सुखी और सुरक्षित रखना, मेरा मायका हमेशा खुशहाल रहे। यह पानी भरकर पहुँची तो भाभी ने देखा इसके पैर से खून निकल रहे हैं। भाभी बोली, ननद जी, इतनी चोट कैसे लगी आपको? अरे भाभी, कुछ नहीं, आज हवा ज़्यादा तेज चल रही थी इसलिए आसपास की झाड़ियों से कांटे झड़कर रास्ते में आ गए थे तो पाँव में चुभ गए। भाभी ने सारी बात उसके भाई को बता दी और बोली, सुनिए जी, कल आप वहाँ से सारी कांटेदार झाड़ियों को हटा दीजिए जिससे आपकी बहन को दोबारा चोट नहीं लगेगी। अब अगले ही दिन जैसे ही बहन पानी भरने के लिए निकली तो भैया पीछे पीछे चल पड़े और उसके जाने के बाद सभी झाड़ियों को काटकर वहां से हटाने लगे। उनका पूरा ध्यान झाड़ियों को काटने में था। इतने में ही वहां सांप के ऊपर उनका पाँव चला जाता है और वह सांप उन्हें काट लेता है। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा इस व्यक्ति के पैर के नीचे से एक सांप निकला है। वह इसके पास पहुँचे और बोले, बेटा, अभी अभी तुम्हारे पैर के पास से एक बड़ा सर्प निकला है। वह बोला, हाँ, मुझे कुछ लगा तो था, ये मेरे पैर के नीचे वाले हिस्से में कुछ चुभा है, लेकिन मैंने समझा कांटेदार झाड़ियाँ हैं तो कांटा चुभ गया होगा। इतना ही बोलते वह बेहोश हो गए और गांव वाले उन्हें उठाकर उनके घर ले आए। भाभी ने देखा तो वह घबरा गई और रोने लगी। वैद्य जी आए, उपचार किया पर उन्हें बचा न सके। अब लोगों ने उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी कर ली थी। इतने में भाभी बोली, नहीं नहीं, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी प्यारी ननद आने वाली हैं। अरे वो तो सुबह उठते ही इनका मुख देखती हैं, उसके देखे बिना तो आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। अब यह लड़की पानी भरकर घर की ओर लौटने लगी। रास्ते में वही पीपल का पेड़, उसके नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति को देखा तो सोचा, अरे भगवान की मूर्ति के आसपास तो ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, क्यों ना मैं इसे पहले सफ़ा कर दूं और फिर आगे बढ़ूंगी। उसने अपने पानी से भरा घड़ा सर से उतारा और नीचे रख दिया। फिर उसने वहां से झाड़ू लगाई और अपने घड़े से पानी निकालकर गणेश जी की मूर्ति को नहलाया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे भैया को हमेशा सुरक्षित रखना, मेरा मायका हमेशा खुशहाल बना रहे। श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहाँ प्रकट हुए और बोले, बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। ये जल और प्रसाद ले लो। घर पहुँचकर सबसे पहले अपने भाई को यह जल अवश्य पिलाना और फिर सभी को प्रसाद खिलाना। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, मेरा आशीर्वाद है। लड़की ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे बढ़ चली। घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। ये क्या हुआ भाभी? रोते रोते लड़की ने पूछा। भाभी ने सारी बात बताई। लड़की को याद आया, अरे बूढ़े बाबा ने तो बोला था पहले उस काम को कर लूँ। उसने अपने भाई के मुंह में जल को पिलाया और कुछ ही समय में उसके भाई की आंखें खुल गईं। वह जीवित हो उठा। सभी लोग
आश्चर्यचकित रह गए और बोले, बेटी ये कैसा चमत्कार है। लड़की ने सारी बात बताई और कहा, मैं ही मूर्ख थी जो समझ ना पाई कि वह तो स्वयं भगवान श्री गणेश जी हैं और मेरा विघ्न हरने आए हैं। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर वहां मंदिर बनवाया और भगवान गणेश जी की पूजा सेवा करने लगे। सभी के दुख दूर हुए और तभी से यह कथा प्रचलित है। जय हो भगवान श्री गणेश जी।